हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जो नाव और धारा से संबंधित है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसको करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि इसे समझाना भी पड़ेगा, तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य दे करके थोड़ा सा समझना है। इससे पहले कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने वाले को थोड़ा मोटिवेट हो और और भी जोश और अच्छे से वीडियो बनाए। तो क्वेश्चन दिया है, एक तैराक की स्थिर जल में चाल 901/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे लगे समय से 3 गुना लगता है। ठीक, तो धारा का वेग पूछा है। तो स्थिर जल में चाल जो है वो है 901/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और उसके बाद क्या दिया है, नदी में एक विशेष दूरी की धारा के विरुद्ध तय करने में उसे लगा समय उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना है। यानी कि धारा की दिशा में जो समय लगता है वो 1 लगता है और धारा के विरुद्ध जब चलते हैं तो वो मतलब उसके 3 गुना लगता है। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो एक समय लगता है, एक ऐसे मान लेंगे, x मान लेंगे, और जब धारा के विरुद्ध चलते हैं तो 3 समय लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय कितना है, मान लेते हैं इसको x लगा, और धारा के विरुद्ध लगा समय बराबर 3x, मतलब उसका 3 गुना हो गया। ठीक है, अब इसको अगर अनुपात में रख देंगे तो हो जाएगा। और कोई तरीका सोचिए, अगर आपको और कोई तरीका हो तो उससे करिए। तो देखते हैं, अगर इसका कोई और सा आसान सा ट्रिक हो तो उसको किया जाए। सबसे आसान तरीका होगा तो वही रेशियो में रख के, अनुपात में रख के कर सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, अगर इसको हम ये रख देते हैं, समय 1 है और ये पहले में धारा की दिशा में x है और धारा के विरुद्ध 3x है, तो जो है चाल जो गति होगा वो समय का उल्टा होता है, या फिर गति जो है समय का उल्टा होगा। अब समय मान लीजिए x/3x है, x से कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, 1/3 हो जाएगा। अगर इसी का गति हम देखेंगे तो गति इसका उल्टा हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में जो चाल होगा वो 3 हो जाएगा और धारा के विरुद्ध जो होगा वो 1 हो जाएगा। मतलब अब अनुपात में है तो इसको कितना कह नहीं सकते, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो एक वैल्यू है। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि स्थिर जल में पूछा है, तो स्थिर जल में चाल जो होता है तो उसको कहते हैं धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विरुद्ध चाल बटे 2। शांत जल में चाल जो होता है वो होता है धारा की दिशा में चाल, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 1/2 मतलब 4/2, 4/2 मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, 9 सही में 9 3 27, 1 28/3, 9 सही 1/3, ये हो जाएगा 2 का वैल्यू। यानी कि ये जो वैल्यु है ये स्थिर जल में चाल है ये, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 बराबर हो जाएगा 14/3, 1 बराबर 14/3 हो जाएगा। ठीक, तो 1 जो है ये 14/3 यही मतलब ये हो गया धारा के विरुद्ध चाल, क्योंकि ये जो 2 का जो वैल्यू है ये शांत जल में चाल ये निकल गया। ठीक, तो शांत जल में चाल 9 से 1/3 है और धारा की दिशा में चाल हो जाए 1 बराबर 14/3 आ रहा है, 1 बराबर 14/3, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये पूछा क्या है हमसे, धारा का वेग पूछा गया है। तो धारा का वेग पूछा गया है
तो धारा का वेग होता है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल। ठीक, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल। तो ये हो जाएगा 3-1/2। ठीक है, एक अब ये 3-1/2 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। कहता है 1 का वैल्यू यही दिया है 14/3। ठीक, 1 का जो वैल्यू है वो 14/3 है। ठीक है, ये 28/3 हो रहा है, 4/2 गुणे 14/3, ये शांत जल में चाल निकल रहा है। ठीक, और धारा की दिशा में चाल ये हो जाएगा 14 किलोमीटर होता। अरे, और धारा के विरुद्ध चाल जो निकलेगा, धारा के विरुद्ध के चाल में निकालना नहीं है, यहाँ पे निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल जो होगा वो 1 2 - 1/2 करेंगे तो 1 का वैल्यू हो रहा है 14/3। तो 14/3 है, यही आपका आंसर है धारा की चाल। थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में मिस्टेक हुआ हो। कैसा लगा वीडियो, आप वीडियो को देख के कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और सुधार कर सकूँ।